सरकार ने हर जगह खौफ फैला रखा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इंपोर्टेड हुकूमत सच बोलने वाले सहाफ़ियों को निशाना बना रही है। समी इब्राहिम पर मुकदमात किए जा रहे हैं। जमील फारूकी को धमकियां दी जा रही हैं। अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और अयाज अमीर को भी निशाना बनाया गया। मुईद पीरजादा और इमरान रियाज के पीछे पड़ गए। डराकर सहाफ़ियों का मुंह बंद करा दिया गया तो सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? सहाफ़ा के धमका के FIRs करके या लिफाफे दे के अगर आप उनका मुंह बंद भी कर लेंगे, सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करें? जो भी दानिश्वर तबका है पाकिस्तान का जो मीडिया में है, वो सारे एक चीज जानते हैं एयाज मीर कंट्रोल नहीं हो सकता। वो अपनी ज़मीर की आवाज सुनता है, उसका लिफाफा नहीं दे सकते आप। वो एक नाडर पढ़ा लिखा इंसान है। जो उससे किया गया एयाज मीर से उसकी उस उम्र में, ये है शर्मनाक वाकया। इमरान रियाज खान कौम उसको मुहिब वतन पाकिस्तानी समझती है, उसको गद्दार नहीं समझती। उसकी यूट्यूब पे जो फॉलोइंग है वो ऐसे नहीं है। लोग बेवकूफ नहीं है। सभी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए हैं। जमील फारूकी नौजवान है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक कोई बात कर दे, कॉल आ जाती है अननोन नंबर से कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो FIR आ जाएगी। अदनान आदिल, अरशद शरीफ, उसके ऊपर FIR कटवा दी। अरशद शरीफ जिस तरह उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, फौजी बैकग्राउंड से, खौफ भलाया हुआ। साबिर शाकिर वो मुल्क छोड़ के चला गया। डॉक्टर मुईद पीरजादा यानी वो कोई गद्दार है, उसके ऊपर उसको खौफ डराया जा रहा है। हमारा अरसलान तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया के हेड, उनके घर में चले गए। उनकी वहाँ माँ थी, उनकी बहनें थी। वो वहाँ उसका कजन आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुस गए, उसको मारा पकड़ के। खौफ भलाया हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।